और माता महासरस्वती। एक दिन तीनों ने अपने रूप को एकत्रित किया और सम्मिलित तेज से उत्पन्न हुई अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति उस स्थान से एक अद्वितीय अनुपम उज्जवल प्रकाश पुंज निकला और तीनों के तेजस के संगम से एक सुंदर बाला उत्पन्न हुई। उस बालिका ने पूछा, मुझे क्यों बनाया गया? देवी ने उसे समझाया कि उन्होंने उसे इसलिए बनाया है ताकि वह पृथ्वी पर रहे और अपना समय धर्म के मार्ग को बनाए रखने में व्यतीत करे। देवी ने आगे कहा, अब जाओ और रतनकर और उनकी पत्नी के घर में जन्म लो, जो भारत के दक्षिणी भाग में रहते हैं और जो हमारे महान भक्त है। आप अपनी धार्मिकता को बनाए रखें और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से विकसित करें ताकि आप पहुंच सके चेतना के उच्च स्तर पर। एक बार जब आप चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेंगे तो आप विष्णु में विलीन हो जाएंगी और उनके साथ एक हो जाएंगी। ऐसा कहकर उन्होंने बालिका को आशीर्वाद दिया। बाद ही रतनकर और उनकी पत्नी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दंपति ने बच्ची का नाम वैष्णवी रखा। बच्ची ने बचपन से ही ज्ञान की जिज्ञासा दिखाई, जो कि न किसी संसारी शिक्षण से या प्रशिक्षण से तृप्त हो सकती थी। इसके बाद वैष्णवी ने ज्ञान की खोज भीतर से शुरू की और जल्द ही सीख लिया कि किस तरह से ध्यान किया जा सके। उसे इस बात का एहसास हुआ कि ध्यान और तपस्या ही उसे उसके बड़े उद्देश्य के करीब ले जा सकती है। वैष्णवी ने इस प्रकार सभी घरेलू सुख सुविधाओं को त्याग दिया और तपस्या के लिए गहन जंगल में चली गई। इस बीच भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान वैष्णवी के पास आए। वैष्णवी ने उन्हें तुरंत भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पहचान लिया और तुरंत उन्हें अपने आप में विलीन करने के लिए कहा ताकि वह सर्वोच्च निर्माता के साथ एक हो सके। लेकिन भगवान राम जानते थे कि यह उचित समय नहीं है। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो अपने वनवास की समाप्ति के बाद फिर से उनके पास आएंगे और उस समय यदि वो उन्हें पहचानने में सफल रहे तो वे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अपने वचन के अनुसार श्री राम युद्ध में विजय होने के बाद फिर से उनसे मिले, लेकिन इस बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का भेष लिया था। दुर्भाग्य से वैष्णवी इस बार उन्हें पहचान नहीं पाई और फिर व्याकुल हो गई। इस पर भगवान राम ने उसे सांत्वना दी कि उसके निर्माता के साथ एक होने का उपयुक्त समय अभी नहीं आया है और वह समय अंततः कलयुग में आएगा जब वे अपने कल की अवतार में होंगे। राम ने उन्हें ध्यान करने और त्रिकुटा पहाड़ियों में आश्रम स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि उनके आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा किया जा सके, ताकि मानव जाति को आशीर्वाद दिया जा सके और गरीबों तथा जरूरतमंदों को उनके कष्टों से मुक्ति मिल सके। तभी विष्णु उसे अपने आप में मिला लेंगे। वैष्णवी तुरंत उत्तर भारत के लिए रवाना हुई और अत्यधिक कठिनाइयों के बाद त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने वहां अपना आश्रम स्थापित किया और ध्यान करने लगी। जैसे कि भगवान राम ने भविष्यवाणी की थी, उनकी महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग उनके आशीर्वाद के लिए उनके आश्रम में आने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, महायोगी गोरक्षनाथ जी, जो अतीत के दौरान भगवान राम और वैष्णवी के बीच की घटना के साक्षी थे, ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि वैष्णवी उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं। इसलिए उन्होंने सत्य का पता लगाने के लिए अपने सबसे योग्य शिष्य भैरवनाथ जी को भेजा। आश्रम का पता लगाने पर भैरवनाथ ने वैष्णवी को गुप्त रूप से देखना शुरू कर दिया और महसूस किया कि एक साध्वी होने के बावजूद अपने साथ धनुष और तीर रखती थी। उसके साथ हमेशा वानर रहते थे और एक शेर भी। भैरवनाथ वैष्णवी की असाधारण सुंदरता पर मोहित हो गए और वैष्णवी को उसे शादी करने के लिए प्रस्तावित करने लगे। इस बीच वैष्णवी के एक अनन्य भक्त श्रीधर ने एक भंडारा रखने का आयोजन किया, जिसने पूरे गांव को, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ को, भैरवनाथ को और तमाम अनुयायियों को आमंत्रित किया। भंडारे के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी को पकड़ने का प्रयास किया, उसे डराने की कोशिश की। ऐसा करने में विफल रहा।
वैष्णवी ने अपनी तपस्या को बरकरार रखने के लिए पहाड़ों में भागने का फैसला किया। भैरवनाथ ने उसे अपने गंतव्य तक भगा दिया। देवी बालगंगा में रुकी थी। आज भी इस स्थान को पवित्र माना जाता है और जैसे कि सामान्य हिंदू परंपरा है, भक्त आगे बढ़ने से पहले इसमें स्नान करना पसंद करते हैं। इस नदी का नाम दो शब्दों बाण और गंगा से आता है। बाण का अर्थ है तीर और गंगा का अर्थ है पवित्र नदी गंगा। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने पवित्र गुफा के रास्ते में अपने तरकश से एक तीर से इस जल निकाय का निर्माण किया था, इसीलिए इसका नाम बाण गंगा पड़ा। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने इसमें डुबकी लगाई थी और यहाँ अपने बाल यानी केश धोए थे। इस प्रकार कुछ लोग इसे बाल गंगा भी कहते हैं। चरण पादुका लगभग 1.5 किलोमीटर बाल गंगा से और 3,380 फीट की ऊंचाई पर चरण पादुका है। वह स्थान जहाँ माता के पवित्र चरणों के निशान एक चट्टान की पट्टिका पर अंकित है। अर्धकुंवारी मुख्य मंदिर की यात्रा के दौरान आधा रास्ता है। ऐसा माना जाता है कि देवी माँ ने इस गुफा में 9 महीने तक भैरवनाथ से खुद को छुपाया था। जब भैरवनाथ ने गुफा में प्रवेश किया तो देवी ने अपने त्रिशूल के साथ एक नया मार्ग बना लिया और आगे चली गई। लेकिन भैरवनाथ ने पवित्र गुफा तक माँ का पीछा किया। तब देवी के टकराव से बचने की कोशिश करने के बावजूद भैरवनाथ ने उसका पीछा करना जारी रखा तो देवी को उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। भैरवनाथ को अपना अंतिम भाग्य तब मिला जब गुफा के मुहाने के ठीक बाहर देवी ने उसका सिर काट दिया। भैरव का कटा हुआ सिर दूर पहाड़ी की चोटी पर जा गिरा। मृत्यु पर भैरवनाथ को अपने उद्देश्य की असफलता का एहसास हुआ और उन्होंने माँ से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की। सर्वशक्तिमान माता ने भैरव पर दया की और उन्हें वरदान दिया कि देवी के प्रत्येक भक्त को देवी के दर्शन होने के बाद भैरव के दर्शन करने होंगे और तभी एक भक्त की यात्रा पूरी होगी। इस बीच वैष्णवी ने अपने मानव रूप को छोड़ने का फैसला किया और एक चट्टान का चेहरा मानकर उसने अपने आप को हमेशा के लिए ध्यान में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार वैष्णवी 3 सिरों वाली 5.5 फीट ऊंची चट्टान के रूप में या शीर्ष पर पिंडी के रूप में प्रकट हुई। एक भक्त का अंतिम गंतव्य यही है। ये पिंडी श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के रूप में जानी जाने वाली पवित्र गुफा के गर्भगृह का निर्माण करती है, जो सभी के लिए अत्यंत पूजनीय है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु